ईरान और चीन से आने वाले अफराद और उनके अहले खाना पीएसएल मैचेस देखने न आए। सिंध हुकूमत ने शायकीन क्रिकेट से दरख्वास्त कर दी। सिंध हुकूमत ने कराची में मैचेस के इनाकाद और इंतजामात के हवाले से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से भी बाज़ाब्ता राब्ता कर लिया। इस्लामाबाद का मेयर यहां कम लंदन में ज्यादा होता है। इस्लामाबाद में लाकानूनियत और बैड गवर्नेंस है। सीडीए का चपड़ासी सरकारी जमीनों पर कब्जा करा देता है। माहौलियाती आलूदगी से मुतल्लिक अज खुद नोटिस की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। मजीद कहा, इस्लामाबाद के मास्टर प्लान को बदलने की इजाजत दी तो एक हफ्ते में मारगिला की पहाड़ियां गायब हो जाएंगी। सुप्रीम कोर्ट ने चेयरमैन सीडीए और मेयर इस्लामाबाद को कल तलब कर लिया। विफाकी दारुल हुकूमत को आलूदगी से पाक करने का रोड मैप भी तलब। सिंध हाई कोर्ट में दरख्तों के तहफ्फुज़ जंगलात बढ़ाने से मुतालिक दरख्वास्त की समाअत। 7 साल से महकमा जंगलात और दीगर महकमों के जवाब जमा न कराने पर अदालत बरहम। ये बताएं, कोई जवाब जमा क्यों नहीं करा रहा? कोई इदारा जवाब देने को तैयार नहीं। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर का एडिशनल एडवोकेट जनरल सिंध से मुकालमा। एडिशनल सेक्रेटरी जंगलात म्यूनसिपल कमिश्नर के केएमसी को नोटिस जारी। कोरोना वायरस के खिलाफ हिफाजती इकदाम। पाकिस्तान पहली बार लाजमी इम्पोर्ट चेक मुतारिफ कराएगा। मुतासरा ममालिक से इम्पोर्ट की एंटी वायरस सर्टिफिकेशन लाजमी करार दिए जाने का इम्कान। ज़राए FBR के मुताबिक कंटेनर्स की फ्यूमिगेशन का सर्टिफिकेट लाइसेंस याफ्ता कंपनी से लेना होगा। कार्गो क्लियरेंस में ताखीर से बचने के लिए भी रूल्स जारी होंगे। कोरोना वायरस का खतरा। पेशावर एयरपोर्ट पर सफाई के खसूसी इंतजाम। बैरून मुमालिक से आने वाले जहाज़ों की भी सफाई। हिफाजती इंतजाम नजरअंदाज करने वाले अमले के एयरपोर्ट दाखिले पर पाबंदी आयद। पेशावर में प्रोविंशियल डिजाइंस सर्विलेंस सेंटर कायम। नौशहरा में स्क्रीनिंग कैंप कायम। उधर अफगानिस्तान और ईरान के साथ सरहद आज भी बंद है। बरतानवी हुकूमत को लिखे गए खत पर कोई एक्शन नहीं होने जा रहा। राना सनाउल्लाह का बड़ा दावा। बोले, नवाज शरीफ को वतन वापस लाने के लिए लिखे खत की अहमियत रद्दी के टुकड़े से ज्यादा नहीं। नवाज शरीफ की सेहत पर कंप्रोमाइज नहीं होगा। जब तक डॉक्टर्स नवाज शरीफ को फिट करार ना दें तब तक उन्हें वहां रहना चाहिए। शहबाज शरीफ की वापसी नवाज शरीफ की सेहत की वजह से रुकी हुई है। पीपल्स पार्टी के लिए बड़ा धचका। खुर्शीद शाह की जमानत पर रिहाई का फैसला कलअदम करार। नैब ने सिंध हाई कोर्ट में खुर्शीद शाह की जमानत मंजूरी को चैलेंज किया था। नैब प्रोसिक्यूटर ने अदालत में मौक़िफ़ इख्तियार किया कि खुर्शीद शाह समेत 18 मुल्ज़िमान के खिलाफ 1 अरब 23 करोड़ का रेफरेंस दायर किया जा चुका है। पंजाब हुकूमत के तर्जुमान शौकत बसरा भी नैब के रेडार पर आ गए। नैब मुल्तान ने साबिक रुकन सूबाई असम्बली को 6 मार्च को तलब कर लिया। शौकत बसरा को आमदन से जायद असासाजात केस में तलब किया गया है। नैब ने तमाम मुतल्लिका रिकॉर्ड साथ लाने की हिदायत की है। कंधियां जंगलात में बिलियन ट्री मंसूबा इफ्तिताह के 10 दिन बाद ही मुरझा गया। इंतजामिया चंद हजार पौधों की हिफाजत भी न कर सकी। सोनामी ट्री मंसूबे के अक्सर पौधे मुरझा गए, कई चोरी भी हो गए। उधर महकमा जंगलात हुकाम की अनोखी मंतक पौधे मुरझाने की जिम्मेदारी सर्दी पर डाल दी। DFO साकिब आवान कहते हैं कि सारे पौधे ठीक हैं, गर्मियां आएंगी तो मुरझाए पौधे हरे भरे हो जाएंगे। डेरा गाजी खान में कोए सुलेमान पर तूफानी बारिश। बरसाती नाला बिफर गया।
सखी सरवर जियारत के लिए आए जायरीन की 6 बसें बह गईं। एक शख्स जाँ बहक, मुतअद्दिद जायरीन लापता। रेस्क्यू टीमों ने 4 अफराद को जख्मी हालत में नदी से निकालकर अस्पताल मुंतकिल कर दिया। ईसीसी ने बलूचिस्तान में ज़रूरी ट्यूबवेल सारिफिन के लिए सब्सिडी पर कमेटी कायम कर दी। कमेटी बलूचिस्तान हुकूमत से बातचीत के बाद लाए अमल तय करेगी। हायर एजुकेशन कमीशन के लिए 5 अरब रुपए की सप्लीमेंट्री ग्रांट मंजूर की। इलेक्ट्रिक सारिफिन के लिए बिजली महंगी करने के मामले पर कमेटी कायम। बादलों ने जाती सर्दी को ब्रेक लगा दी। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में तेज हवाओं के साथ बारिश। चकवाल में आलाबारी, मुल्तान, बहावलपुर, साहिवाल, टोबा टेक सिंह, खानेवाल में बादल खूब बरसे। पेशावर के मुख्तलिफ इलाकों में भी रिमझिम। कराची के शहरी कल बूंदाबांदी से लुत्फ अंदोज हो सकेंगे। महकमा मौसमियात ने खुशखबरी सुना दी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। 92 न्यूज़ बुलेटिन के साथ मैं हूं यासिर रशीद। दुनिया के सबसे बड़े 360 डिग्री वर्चुअल स्टूडियो में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। पाकिस्तानी हुकूमत के कोरोना वायरस के पेश नज़र उठाए गए इक़दामात और दुनिया भर की मजमूई सूरत हाल पर बातचीत होगी इसी बुलेटिन में। और मैं हूं इशाल सुलेमान। उधर वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से पेशावर ज़ल्मी के कप्तान डेरिन सैमी, चेयरमैन जावेद आफरीदी, हेड कोच मोहम्मद अकरम और बैटिंग कंसल्टेंट हाशिम आमला ने मुलाकात की। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि PSL ने पाकिस्तान में क्रिकेट की रौनकें बहाल कर दी हैं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का कहना था कि PSL पहले ऐसा नहीं था जैसा अब है। दुबई में मैचेस की वो शक्ल नहीं जो पाकिस्तान में है। हम कोशिश कर रहे हैं कि मजीद इवेंट्स भी कराएं जिससे अवाम को तफरीह के मौके मिले। इमरान खान ने कहा कि पेशावर ज़ल्मी का क्रिकेट बहाली में अहम किरदार है। डेरिन सैमी और जावेद आफरीदी की मेहनत की वजह से पाकिस्तान के ग्राउंड आबाद हुए। इमरान खान ने कहा कि डेरिन सैमी वो पहले क्रिकेटर हैं जो पाकिस्तान में खेलने पर रजामंद हुए। PSL के बाद दीगर खबरों की जानिब बढ़ेंगे। आपको बताएं कि अमेरिका तालिबान तारीखी मुआहिदा खतरे में पड़ने लगा है। अमेरिका की अफगान सूबा हलमद में तालिबान के खिलाफ फ़ज़ाई कार्रवाई। तर्जुमान अमेरिकी फ़ौज के मुताबिक फ़ज़ाई कार्रवाई दिफाई नौयत की थी। तालिबान अफगान फोर्सेस के चेक पॉइंट को निशाना बना रहे थे। कार्रवाई अफगान फोर्सेस पर जारी हमले को रोकने के लिए की गई। तालिबान क़यादत ने आलमी बरादरी से तशद्दुद में कमी और हमले न करने का वादा किया है। तालिबान गैर ज़रूरी हमले बंद करके अपने वादों की पासदारी करें। क़याम अमन के लिए पुराज़्म है। अफगान फोर्सेस की हिफाजत हमारी जिम्मेदारी है। अमेरिका और अफगान तालिबान के दरमियान होने वाला तारीखी अमन मुआहिदा एक बार फिर डगमगाने लगा। अमेरिकी अफवाज ने सूबा हलमंद में तालिबान पर फ़ज़ाई हमला कर दिया। अफगानिस्तान में अमेरिकी फ़ौज के तर्जुमान सनी लेगेट के मुताबिक फ़ज़ाई कार्रवाई दिफाई नौयत की थी। हमले के वक्त तालिबान जंगजू अफगान फोर्सेस की चेक पोस्ट को निशाना बना रहे थे। तर्जुमान का मजीद कहना था कि तालिबान क़यादत ने आलमी बरादरी से तशद्दुद में कमी और हमले न करने का अहद किया है। तालिबान से मुतालिबा है कि वो गैर ज़रूरी हमले बंद करके अपने वादों की पासदारी करें। तर्जुमान ने वाज़े किया कि अमेरिका अफगानिस्तान में क़याम अमन के लिए पुराज़्म है, लेकिन अफगान फोर्सेस के दिफा की जिम्मेदारी हम पर आयद होती है। अमेरिका और अफगानिस्तान मुआहिदे की पासदारी, जबकि तालिबान इस मौके को ज़ाया करने पर तुले हुए हैं। तालिबान ने कैदियों की रिहाई तक अफगान फोर्सेस पर हमलों का ऐलान किया था। रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिकी सदर ट्रंप और मुल्ला अब्दुल गनी बरादर के दरमियान टेलीफोनिक गुफ्तगू के बाद से तालिबान के हमलों में 20 अफगान फोर्सेस के एहलकार हलाक हो चुके हैं। इसी हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं ताहिर खान, माहिर अफगान अमूर हैं। इनसे बात करेंगे। सर कहिएगा, बहुत शुक्रिया पहले तो आपके वक्त देने के लिए। कहिएगा एक बार फिर से, अमेरिका ने अफगान तालिबान पर हमला किया है और उनका कहना है कि ये हमला जो किया गया है वो दिफाई नौयत का था। इस हवाले से आप क्या कहेंगे? सबसे पहले तो ये बड़ी बदकिस्मती है कि अफगानिस्तान में उमूमी जो एक फिजा कायम हुई थी, वहाँ पे लोग खुश थे, उसको इन्हीं जो तशद्दुद के वाक़यात हुए हैं 2 दिन से हो रहे हैं। और आज अमेरिका ने उसके पास तो अपनी दलील है और ये उनकी नज़र में शायद
ये दुरुस्त भी होगा, क्योंकि अमेरिका और अफगान हुकूमत का 2014 में जो एक बायलैटरल पीस जिसको कहते हैं सिक्योरिटी एग्रीमेंट, उस पर दस्तखत हुए थे, उसके मुताबिक अमेरिका अफगान फोर्सेस क्या साथ दे सकती है, उनके खिलाफ जो एक्शन होगा, वो वाला मुआहिदा 10 साल का था, वो अभी तक कायम है। तो ये उसी बेस पे हुआ है। लेकिन जो तालिबान ने हमले शुरू किए हैं, मेरी नज़र में शायद जो सदर अशरफ गनी ने उनके जो 5000 कैदियों की रिहाई का जो अमेरिका ने उनसे वादा किया था और वहां से बयान आ गया कि वो उनको रिहा नहीं करेंगे, तो मेरे ख्याल में गुस्से और का इजहार था तालिबान का कि उन्होंने हमले शुरू किए, जो कि नहीं होने चाहिए। मैं समझता हूं कि अभी जो भी हो रहा है इनके जिम्मेदार तीनों हैं। अफगान हुकूमत सबसे ज्यादा है, क्योंकि उनसे माहौल को थोड़ा सा मतलब धचका लगा है पीस प्रोसेस को। फिर तालिबान के हमलों ने भी एक फिजा को दोबारा थोड़ा सा खराब किया है, और आज अमरीकियों ने जो किया है, तो मेरी नजर में अब तीनों की जिम्मेदारी बनती है कि वो जो पीस प्रोसेस है, क्योंकि 10 मार्च तय है, सही, तीनों की जिम्मेदारी बनती है ताहिर खान साहब के वो मिलकर इस अमन मुआहिदे को कामयाब बनाए। बहुत शुक्रिया ताहिर खान साहब। माहिर अफगान अमूर हमारे साथ मौजूद थे। और इस वक्त आपको बराह रास्त लिए चलेंगे इस्लामाबाद, जहां पर मुस्लिम लीग के रहनुमा मुसद्दिक मलिक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। कहते हैं, और इसका आसान नाम यह है कि उनके प्लेटलेट्स गिर रहे थे, और उस वक्त उनके प्लेटलेट्स जो थे वो तकरीबन 16,000 पे आ चुके थे। ये हुकूमत की रिपोर्ट थी, ये डॉक्टर अदनान की रिपोर्ट नहीं थी जो हुकूमत ने दी, उस बोर्ड ने दी। उसके बाद मियां नवाज शरीफ साहब को गालिबन 26, 25 और 24 और 25 की रात को हार्ट अटैक हुआ। यह दूसरा हार्ट अटैक था जो गवर्नमेंट कस्टडी के अंदर मियां नवाज शरीफ साहब को हुआ। पहला जेल में हार्ट अटैक हुआ, दूसरा सर्विसेज अस्पताल में, जहां पे वो जेल में थे, हुकूमत की कस्टडी में थे, हुकूमत के बोर्ड के अंडर थे, वहां पर उनको दूसरा हार्ट अटैक हुआ। अब आप मुझे ये बताइए कि बोर्ड बनाया हुकूमत ने, डॉक्टर ताहिर शमसी को जो नेशनल इंस्टीट्यूट जो बोन मैरो और ब्लड के हेड हैं उनको अपॉइंट किया हुकूमत ने। शौकत खानम हस्पताल के जो सीईओ हैं, जो जाती दोस्त भी हैं इमरान खान साहब ने खुद उनको भेजा, उन्होंने जाके वहां पे टेस्ट करवाए और मुआयना किया नवाज शरीफ साहब का। किसने भेजा? हुकूमत ने। पूरी जो पंजाब हुकूमत की मशीनरी थी, वो तमाम मशीनरी लगी डायग्नोसिस करने के लिए नवाज शरीफ साहब का। कौन थी वो? पंजाब हुकूमत। पंजाब हुकूमत की वजीर सेहत ने बारहा प्रेस कॉन्फ्रेंसिस की, आपके सामने प्रेस कॉन्फ्रेंसिस की, और यह कहा कि इनको बड़ी शदीद हमें तशवीश है कि ये ज्यादा संगीन सेहत की सूरत हाल से गुजर रहे हैं और इस वक्त इनका इलाज करवाना बहुत ज्यादा जरूरी है, इन्हें बाहर जाना चाहिए। फिर आप ये बताइए, ये फैसला कि उन्हें बाहर जाना है या नहीं जाना है, ये किसने किया? काबीना ने किया। किसकी काबीना थी? किसी और मुल्क की काबीना थी? पाकिस्तान की काबीना ने फैसला किया उन तमाम रिपोर्ट्स को देखते हुए कि उनका बाहर जाना उनकी जिंदगी बचाने के लिए बेहद जरूरी है। और काबीना को गारंटी किसने की? वजीर आजम पाकिस्तान ने काबीना को गारंटी दी कि मैंने कोई स्टोन अनटर्न नहीं छोड़ा। वजीर से लेके, सेक्रेटरी से लेके, अस्पतालों के डॉक्टर से लेके, बोर्ड से लेके, आगा खान अस्पताल से लेके, सेंटर से लेके, मेरा जाती जो दोस्त है जो शौकत खानम को हेड करता है, वहां तक मैंने हर कोई स्टोन अनटर्न नहीं छोड़ा। और मैं आज इस काबीना को गारंटी करता हूं कि नवाज शरीफ साहब का बाहर जाना जो है बहुत ज्यादा जरूरी है। तो अब आप मुझे बताइए कि अब अगर यह हुकूमत कह रही है कि ये सब गलत था, तो ये गलत बयानी किसने की है? इसका जिम्मेदार कौन है? क्या एक मुल्क जो एटमी मुल्क हो, वहां पे आप किसी शख्स को वजीर आजम बना सकते हैं जहां पे हर वक्त जंग का समा हो, हमारा ईस्टर्न बॉर्डर भी जल रहा हो, हमारा वेस्टर्न बॉर्डर भी जल रहा हो, और आप सारे मुल्क की मशीनरी लगा के ये पता ना करवा सकें कि एक शख्स बीमार है या नहीं? अगर खुदा ना खास्ता कल जंग हो गई और आपने कुछ गलत फैसला कर लिया, तो आप अवाम को यही कहेंगे कि मुझे तो गलत रिपोर्ट्स मिली थी, ये कहेंगे आप? इस तरह एक न्यूक्लियर जिम्मेदार मुल्क जो है वो क्या इस तरह चलता है? क्या उसको इस तरह चलना चाहिए? ये है वो मुकदमा जो हम आपके सामने आज पेश करना चाहते हैं। फिर हमें कहा गया
कि भाई आप वहां पर गए, आपने अभी तक इलाज नहीं करवाया, तो मैं ज़रा कुछ तफसीलात आपके सामने पेश कर दूं। अभी तक मियां नवाज शरीफ साहब नवंबर से, जब से हुकूमत ने फैसला करके उनको बाहर भेजा, अब तक गाइज एंड सेंट थॉमस अस्पताल में अपना इलाज करवा चुके हैं, अपना डायग्नोसिस करवा चुके हैं, रॉयल ब्रॉम्पटन अस्पताल में करवा चुके हैं, लंदन ब्रिज हॉस्पिटल में करवा चुके हैं, यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन हॉस्पिटल UCL हॉस्पिटल में करवा चुके हैं, हैमर स्मिथ हॉस्पिटल में करवा चुके हैं, और उसके अलावा स्विट्जरलैंड से और अमेरिका से डॉक्टर्स ने आके उनका मुआयना किया है। ये वो डॉक्टर हैं, याद रहे, जो पहले भी उनका इलाज करते रहे हैं। ये अभी तक हमारी चीजें, हमारे वो तमाम अस्पताल हैं जहां पे वो जेरे इलाज डायग्नोसिस के लिए आ चुके हैं अभी तक, जिसका हुकूमत रोज ठट्ठा लगाती है। साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ के साहबजादे हुसैन नवाज का कहना है कि नवाज शरीफ की बीमारी पर शुबा करने वाले माजी में उनकी वालिदा की बीमारी पर भी शक करते रहे, लेकिन बाद में उन्हें माफ़ियाँ मांगनी पड़ी। कौम से दरख्वास्त है कि वो मियां नवाज शरीफ की सेहतयाबी के लिए दुआ करें। लंदन में 92 न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने मजीद क्या कहा, आइए देखते हैं। जहाँ तक शकूक का ताल्लुक़ है, ये सितम ज़रीफ़ी ये है कि मेरी वालिदा साहिबा जो है वो उनकी बीमारी पे भी इसी किस्म के जो है शकूक का इजहार करते रहे, लेकिन पर उसके बाद में खुद ही जो है ना कुछ लोगों ने बल्कि इस पर माजरत भी की। मैं अब क्या जो है ना इस चीज़ में जाऊँ, लेकिन बात यह है कि क्या आप बतौर मीडिया मियाँ साहब को फॉलो नहीं करते रहे जो है ना अपने उनके अस्पतालों में? क्या उनकी रिपोर्ट्स जो हैं वो सबमिट नहीं होती रहीं? और दूसरी बात ये कि क्या जो है ना हर बीमारी जो है उसका इलाज, उसका हल जो है अस्पताल है? उनका जो है कितना इलाज हुआ है, कितने डॉक्टर्स के पास गए हैं, कौन कौन सी दवाइयाँ जो है बदली गई हैं उनकी, और कौन कौन सा जो है ना उनका इलाज होता रहा है जो है? क्या जो है ना ये चीज़ किसी को जो है आज तक नज़र नहीं आई है? क्या जो है ना आपको जो पुराने नवाज शरीफ में और आज के नवाज शरीफ में फ़र्क आपको जो है नहीं नज़र आता है? ये इंतहाई सितम ज़रीफ़ी की बातें हैं जो कि बाद में जो है इंसान को ख़ुद अफसोस करना पड़ता है जिन बातों के ऊपर। मैं ये आज भी जो है ना मैं कौम से इस दुआ की दरख्वास्त करूँगा कि अल्लाह ताला जो है उनको सेहत तंदुरुस्ती अता फ़रमाए, उनको अल्लाह ताला दराज़ी उम्र अता फ़रमाए। और बेशुमार मैसेजेस आते हैं, बेशुमार दुआएं मौसूल होती हैं हमारी दोस्तों की जानिब से, कौम की जानिब से, और इस वक्त जो है रह रहे कि इस वक्त एहसास भी जो है ना उजागर हो रहा है, जो कि आपके अपने जो है ना TV शोज़ पे हम देखते हैं कि मियाँ साहब को मिस किया जाता है। नवाज शरीफ को मुल्क बदर करने के लिए पाकिस्तानी हुकूमत की जानिब से बरतानिया को लिखे गए खत के हवाले से ओवरसीज पाकिस्तानियों ने मिला जुला रद्द-ए-अमल जाहिर किया है। किसी ने इस इक़दाम को मुल्क के लिए बेहतरीन करार दिया तो किसी ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया। लंदन में 92 न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए शहरियों ने क्या कहा, आइए देखते हैं। देखें जी, नवाज शरीफ को वापस ले जाने का मुझे तो जहाँ तक लगता है कि PTI अपने सपोर्टर को मुतमईन करने के लिए दावा कर रही है, वरना तो माजी में जितने भी इन्होंने दावे और वादे किए वो रेत की दीवार साबित हुए। जितने भी बंदे वहाँ पे जो भी है, चाहे वो पाकिस्तानी अवाम है या लीडर हैं, कोई भी ऐसा कोई काम करता है जो कानून के मुनाफी है, तो उनके लिए वहाँ पे एक ऐसा कानून बनना चाहिए कि वो वहाँ पे जवाब दे के अपने तमाम इल्ज़ामात को जवाब देने के बाद वो वहाँ से निकले। जो पाकिस्तान गवर्नमेंट कर रही है, मैं समझता हूँ कि नवाज शरीफ को पहले ही वापस इधर नहीं भेजना चाहिए था। अब जो है वो मेडिकल बोर्ड डिसाइड करेगा, और पाकिस्तान और इंग्लैंड का कोई एक्स्ट्रा ट्रेडिशन कोई ऐसी नहीं है कि वो अपने जो बंदे हैं वो एक्सचेंज कर लें। मुल्क पाकिस्तान ऐसा ये फ़ैसला करे तो बहुत अच्छी बात है, आइंदा फिर ऐसा कुछ नहीं करेगा ना, तो ऐसा होना चाहिए, इक़दाम ऐसा होना चाहिए। ऐसे हथकंडों से इंशाल्लाह नवाज शरीफ घबराने वाला लीडर नहीं है। नाज़रीन, कई दहाइयों तक कराची और पाकिस्तान की सियासत में किंग मेकर रहने वाले बानी MQM कंगाल हो गए। लंदन में बैठकर पाकिस्तान में लोगों को दहशतगर्दी पर उकसाने के मुकदमे का दिफा करने के लिए MQM के इंटरनेशनल सेक्रेटेरिएट को फ़रोख्त पर लगा दिया। 2 माह बाद में कोई प्रॉपर्टी खरीदने न पहुंचा।
लंदन में MQM का इंटरनेशनल सेक्रेटेरिएट किसी दौर में सियासी और तंजीमी सरगर्मियों का गढ़ था। इस सेक्रेटेरिएट में बैठकर बानी MQM कराची शहर की सियासत की डोरें हिलाया करते थे और आज नौबत यहाँ तक आन पहुंची है कि वो पाई पाई के मोहताज हो चुके हैं। उनके पास ओल्ड बैली की अदालत में अपने खिलाफ दर्ज मुकदमात लड़ने के लिए पैसे नहीं हैं। इसलिए उन्होंने MQM का इंटरनेशनल सेक्रेटेरिएट फरोख्त करने का इश्तिहार लगा दिया है। मीडिया के मुताबिक इंटरनेशनल सेक्रेटेरिएट को 10 लाख पाउंड में फरोख्त पर लगा दिया गया है। इस सेक्रेटेरिएट में 6 कारें पार्क करने की गुंजाइश है। ये एजवेयर अंडरग्राउंड स्टेशन से चंद कदम के फासले पर वाक़या है। इसमें पैसेंजर लिफ्ट, रिसेप्शन और एयर कंडीशनिंग का निजाम मौजूद है। ये ऑफिस कई हफ्ते से फरोख्त के लिए पेश किया गया है, लेकिन 2 माह का अरसा गुजरने के बावजूद अभी तक किसी खरीदार ने राब्ता नहीं किया। जराये के मुताबिक दर्जनों लोग इस दफ्तर का दौरा कर चुके हैं, लेकिन अभी तक किसी ने खरीदारी पर रजामंदी जाहिर नहीं की। इमारत के बाहर बराए फरोख्त का इश्तिहार भी चस्पा है। एजवायर के 2 मकामी स्टेट एजेंट्स के पास MQM सेक्रेटेरिएट बराए फरोख्त के इश्तिहार भी मौजूद हैं। MQM सेक्रेटेरिएट की मुमकिना फरोख्त की खबर पर पाक सरजमीन पार्टी के रहनुमा शबीर कायम खानी का कहना है, बानी MQM मकाफाते अमल का शिकार हैं। उन्होंने माजी में जो बोया वही काट रहे हैं। माहिर कानून बैरिस्टर अमजद मलिक का कहना है कि बरतानिया में इमिग्रेशन में पॉइंट सिस्टम से एशियाई लोग भरपूर मुस्तफ़ीद हो सकते हैं। ब्यूरो चीफ UK गुलाम हुसैन अवान से गुफ्तगू में उनका मजीद क्या कहना था, आइए आप भी देखिए। ब्रेग्जिट के बाद ला मुहाला मिलियंस ऑफ पीपल जो है वो यूरोप वापस जाएंगे और वहाँ से लोग यहाँ आएंगे, तो यहाँ पे शॉर्टेज जो है एम्प्लॉयमेंट होगी, शॉर्टेज कैटेगरीज़ होंगी जिसमें आपको मुलाजमतें देनी पड़ेंगी लोगों को बाहर से, क्योंकि आप यहाँ के अवेलेबल जो कमोडिटी है उससे वो फिल नहीं कर सकेंगे। जैसे नर्सें हैं, हॉस्पिटल इंडस्ट्री है, टूरिज़म इंडस्ट्री है, IT इंडस्ट्री है, साइंस एंड रिसर्च है। तो ये गवर्नमेंट ने बर वक्त इकदाम किया है कि ऑस्ट्रेलियन तर्ज का पॉइंट बेस्ड सिस्टम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। उससे जो इंडिया है वो 70 पॉइंट्स जो दे रहे हैं उससे ऑलरेडी जो है वो आसान हो रहा है सिस्टम, लेकिन मेरे ख्याल में और भी आसान करना पड़ेगा। जैसे शॉर्टेज ऑक्यूपेंसी में यहाँ पे जो हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री है उसमें बहुत ज़्यादा स्कोप है कि आप साउथ एशिया से लोगों को आसानी से लेके आ सकें। जो टेम्परेरी माइग्रेंट हैं उसको वो तो आते ही हैं यूरोप से, लेकिन जो साउथ एशिया से जो बड़ी जॉब्स हैं उसके लिए लोगों को लाने के लिए मज़ीद इकदाम करने होंगे। अब ये जो होम ऑफिस की नई पॉलिसी है उसके मुताबिक जो हुनरमंद अफराद हैं, स्किल्ड पर्सन हैं, उनको बरतानिया मुंतकिल करने का एक बड़ा वाज़ेह प्रोग्राम का ऐलान किया गया जिसमें पॉइंट बेस्ड सिस्टम भी है। इससे किस तरह आप समझते हैं लोग फ़ायदा उठा सकते हैं? देखिए वो 70 पॉइंट उन्होंने रखे हैं, उसमें ज़्यादातर वो कर रहे हैं कोशिश कि जिन लोगों ने PhD की है उनको ज़्यादा नंबर मिलेंगे। अच्छा, ये जो यहाँ पर यूरोपीय यूनियन के जो लोग यहाँ पर मौजूद हैं वो 2020 की 31 दिसंबर 2020 तक जो है वो अपनी यहाँ पर स्टेटस के लिए दरख्वास्त दे सकते हैं। उनके लिए भी कोई पॉलिसी का ऐलान हो रहा है? उनके लिए जो बाकायदा कानून बनेगा ना कि जो लोग ऑलरेडी ब्रेग्जिट से पहले यहाँ मौजूद हैं, रेगुलराइज कर लिया है या नहीं किया है, उनके लिए उन्होंने बड़ा आसान सा फ़ोन के ऊपर, एंड्रॉयड के ऊपर और आसान सा उन्होंने तरीका रखा है कि आप अपने आप को रजिस्टर कर लें। ये तो वो आप वकील के ज़रिए या सिटीज़न एडवाइस ब्यूरो के ज़रिए अपने आप को रजिस्टर कर लें कि हमने ब्रेग्जिट के बाद यहाँ रहना है, ताकि वो उनके गवर्नमेंट के डाटा में हो। लेकिन उनके लिए शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म और नेशनैलिटी के लिए पॉलिसी बनेगी कि वो जब तक यहाँ रहेंगे, अगर क्वालिफाइड हैं पुराने कानून के तहत, तो वो 5 साल पूरे करके परमानेंट रेजिडेंसी इख्तियार कर सकेंगे। बुलेटिन में यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का। आप देखते रहिए 92 न्यूज़ UK। अमरीकी सेनेटर क्रिस्टोफर वेन होलन ने कहा है कि सेकुलर भारत में आज नरेंद्र मोदी के दौरे हुकूमत में गांधी के नजरियात खत्म हो चुके हैं। ट्रंप के दौरे पर दिल्ली में मुसलमानों पर हमले काबिल मुजम्मत हैं। वो वाशिंगटन में पाकिस्तानी कम्युनिटी की एक तकरीब से खिताब कर रहे थे। वाशिंगटन में मुमताज पाकिस्तानी अमेरिकन डेमोक्रेटिक रहनुमा ताहिर जावेद की जानिब से फंड रेजिंग तकरीब का एहतमाम किया गया, जिसमें सेनेटर क्रिस्टोफर वेन होलन ने खसूसी शिरकत की। इनकी पैदाइश कराची में हुई थी। तकरीब से खिताब करते हुए सेनेटर क्रिस्टोफर होलन ने कहा कि दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत करार दिए जाने वाले सेकुलर भारत में आज गांधी का विजन रुखसत हो रहा है। अमेरिकी सेनेटर का कहना था, सदर डोनाल्ड ट्रंप अपने दौरे भारत के मौके पर एक तरफ मोदी से मिल रहे थे तो दूसरी तरफ दिल्ली में मुसलमानों पर मुसल्लह हमले हो रहे थे।
क्रिस्टोफर ने कहा, मकबूजा कश्मीर और भारत में मुसलमानों के साथ होने वाली इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियों पर अपनी तशवीश से भारत को आगाह करने के लिए सेक्रेटरी ऑफ स्टेट माइक पोम्पियो को खत लिखा था ताकि असल हकायक पर मबनी रिपोर्ट मिल सके। इनका कहना था कि माजी करीब में ताहिर जावेद के ताउन से होने वाला पाकिस्तान का दौरा इंतहाई कामयाब था। इसके बरक्स भारत ने हमें मकबूजा कश्मीर के दौरे की इजाज़त नहीं दी, ताहम मैं अब भी असल हकायक से आगाही के लिए कश्मीर का दौरा करना चाहता हूँ। Thank you for bringing us together here in Houston, the warm welcome. And Mustafa and I have known each other for a very long time. And going back to the days when I was working very closely with Speaker Pelosi, Nancy Pelosi, both on the political side and the policy side. So great to see you here again. And to all of you, I know you did a very good job on the Houston City government. And I understand you were elected shortly after 9/11. At a time when it was more important than ever to bring our country and community together. And so thank you for your words. Senator McCain was somebody who I think all of us, regardless of party, looked up to. I got to know him a little bit when I first arrived in the United States Senate for too short a time. But he is somebody who did put country over party and is an example to all of us. अफगान तालिबान और अमेरिका के दरमियान अमन मुआहदे के हवाले से इनका कहना था कि वो मुआहदे के हवाले से मोहतात मगर पुरउमीद हैं। सेनेटर क्रिस्टोफर हॉलन का मजीद कहना था, इस पेशरफ्त से हमें मौका मिला है कि हम अफगानिस्तान खसूसन पाकिस्तान के दहशतगर्दी से मुतासरा इलाकों में फ्री ट्रेड जोन के क़याम से मुतालिक इस बिल पर दोबारा पेशरफ्त कर सकें जो माजी में सेनेट ने मंजूर नहीं किया था। इस मौके पर मेज़बान ताहिर जावेद ने खिताब करते हुए मसला कश्मीर के हवाले से दो टोक और जुर्रतमंदाना मौक़िफ़ इख्तियार करने पर सेनेटर क्रिस्टोफर को खराजे तहसीन पेश किया। We trying our best. We are the best government this time, and we need your help to try to lift Pakistan from where it is, So we're very thankful that you visited Pakistan and your continuous effort to bring the change, the picture Pakistan has on international arena. तकरीब से मुमताज़ डॉक्टर हैदर अफजल, मारूफ सियासी तजिया निगार मुस्तफ़ा तमीज़ और नोमी हसन ने भी खिताब किया। और इसके साथ ही न्यूज़ बुलेटिन अपने इख्तिताम को पहुंचा। मजीद अपडेट्स और खबरों के लिए आप देखते रहिए 92 न्यूज़ UK।